ओम परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को सदैव प्रणाम। और आइए आज की योग यात्रा शुरू करते हैं। तो इच्छा अनुसार आप आसन में बैठ जाएं। ये पालती मार के बैठ रहा हो गया और दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा में रखेंगे तो ये सुखासन हो गया, और बाएं पैर को दाएं पैर की जंघा के ऊपर लाएंगे तो पद्मासन हो गया। तो आप अपने अनुसार आप जैसा चाहे वैसा बैठ सकते हैं। और ये आसन हो गया। चलिए स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्युर्मुक्त्यमामृतात्। ओम स्तोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मायमृतं गमय। ओम सैना भवतु सैनो मुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतिमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। गहरी लंबी सांस लीजिए। सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों नासिकाओं से सांस लेना है और छोड़ना है। इससे आंधी, सर दर्द, नज़ला 20 साल पुराने क्यों ना हो, नज़ला मतलब समझ रहे हैं, नाक का बंद होना। जब आप सो जाए तो नाक बंद हो जाती है। सिर दर्द, कपड़िया का दर्द, ये सब ठीक होता है। आपका श्वसन तंत्र मजबूत होता है। तो आइए करते हैं। पहले मत धीमे गति से, फिर मध्यम गति से। थोड़ा सा धीमे से गति बढ़ाते हैं। तालीस के साथ भस्त्रिका करें। बाएं हथेली के मध्य भाग को दबाते हुए भस्त्रिका करें। ये किडनी का पॉइंट है। हथेली बदलिए। और यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो आइए मेरे साथ 1 से 2 मिनट तीव्र गति से भस्त्रिका कीजिए।
विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठिए और सांस की गति को धीरे धीरे शांत करें। मन ही मन ओम का स्मरण। हाथों को उठाया और हथेलियों का आपस में घर्षण करें। और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखकर पूरी चेहरे पर रूपांतरित करें। इससे आंखों की ललाट ठीक होती है और चेहरे का अरोगापन दूर होता है। चेहरे की नेचुरल ब्यूटी चाहिए तो आप योग कीजिए। आप चलिए को सीधा कर लीजिए। शरीर की प्राकृतिक खूबसूरती के लिए आपके लिए योग बहुत जरूरी। शरीर से डोलो, छरेरा बदन हो, तो इसके लिए आप जुट जाइए योग करने में, प्राणायाम करने में। सुबह करिए, सबसे सुंदर समय होता है सुबह का। पेट खाली रहता है, सुबह का जो माहौल होता है बहुत खुशनुमा होता है, इसलिए सुबह का समय सबसे अच्छा है। शाम को मिल जाए समय, शाम को भी कर लीजिए। आप जितना ज़्यादा समय आप योग और प्राणायाम में डालेंगे, शरीर उतना ही अच्छा और उतना ही जल्दी स्वस्थ होगा। तो आप कहेंगे हम तो बीमार है नहीं, हमें क्या योग की आवश्यकता है? आपको भी आवश्यकता है। अगर आप बीमार नहीं हैं तो तय मान के लिए कभी बीमार आप होंगे नहीं। ये योग की गारंटी है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं योग को अपनाइए और दिल के साथ अपनाइए। बाएं पैर को दाएं पैर की जगह पर रखें और इसको पंजे को गोल गोल घुमाएं और दूसरा हाथ घुटने के ऊपर। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार एक दिशा में, इतनी बार विपरीत दिशा में। ये प्राणायाम सांकेतिक रूप से आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। इससे आप कूल्हे स्वस्थ रहेंगे। लंबी लंबी गहरी गहरी सांस के साथ दूसरे पैर से इसी क्रिया को करें। एलोपैथी से बचें और आप योग से अपने आप को स्वस्थ रखें। योग आपको नकारात्मक चिंतन से सकारात्मक चिंतन की ओर ले जाता है। बटरफ्लाई करें। बटरफ्लाई मतलब तितली आसन। तितली आसन आपको करना है। बटरफ्लाई, इससे आपके ये जॉइंट जो होते हैं, कूल्हे जो होते हैं, इसके पास में जमा चर्बी, मोटापा जिसको कहते हैं, वसा जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे करके बंद होने लगता है और आपके कूल्हे स्वस्थ रहते हैं, जॉइंट आपके स्वस्थ रहते हैं। अन्यथा लोगों को देखा है जितना जीवन भर में कमाते वो सब अस्पताल में ख़त्म कर देते हैं, बल्कि पैसा भी कम पड़ जाता है। चलिए आइए कपालभाति करते हैं और अब करते हैं कपालभाति। सारे प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण है कपालभाति। पेट की जितनी बीमारियां हो सब इससे दूर
चाहे जी में से लगा हो, खट्टी डकार आ रही हो, उल्टी हो रही हो, बीपी की समस्या हो, शुगर की समस्या हो, है ना, कोई भी बीमारी अगर है, इवन यहाँ तक कैंसर तक, इससे ज़बरदस्त लाभ आपको प्राप्त होता है। 90% प्राणायाम, 10% आपका आयुर्वेद की औषधि है। तो चलिए आते हैं, करते हैं। झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकने कपालभाति कहलाता है। तो करते हैं। दृष्टि आपके चक्र में ले जाए और हर श्वास में ओम के मानसिक जाप के साथ में या अपने इष्टदेव के जाप के साथ में आप कपालभाति करिए। बड़ा ही आध्यात्मिक अनुभव होता है, इसलिए योग प्रिय है कि इसमें भगवान का भजन भी हो जाता है, स्मरण भी हो जाता है, जाप भी हो जाता है और प्राणायाम भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठें और श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य कीजिए। हाथों को उठाएं और हथेलियों का आपस में घर्षण कीजिए, आपस में रगड़िए। और इस प्रकार घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखें, पूरे चेहरे पर नियंत्रित करें। ओम। चलिए अब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। और अब जो सूक्ष्म व्यायाम मैं कराने जा रहा हूँ, ये सर्वाइकल पेन के रोगियों के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है। बहुत ज़बरदस्त लाभ इससे आपको मिलने वाले। करें, हम देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। और आसन बिछा करके आप भी ऐसा ही कीजिए। आसन भी करना ध्यान रखें, नीचे कम्बल बिछा लें, चटाई बिछा लें, दरी बिछा लें, मैट जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है बिछा लीजिए, है ना, जिससे हमारा संपर्क सीधा भूमि से नहीं होना चाहिए।
अनंत गुरुत्वाकर्षण प्रबल की वजह से जो कुछ आप करेंगे एनर्जी उत्पन्न होगी वो सब क्या गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जमीन में समा जाएगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। ठीक है ना। देखिए प्राणायाम में सब श्वासों का खेल है ना। श्वास लेना छोड़ना बस यही प्राणायाम है। अच्छे से कीजिए। बस से हाथों को ले जाओ। हाथों पर ले जाएंगे तो श्वास को लेना है, नीचे आएंगे तो श्वास को छोड़ना, बड़ा शून्य बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा लाभ कीजिए हाथों को और सिर को ऊपर के लिए गरीले में सांस लेकर कीजिए और दाहिनी तरफ ले जाकर छोड़ दें। हाथ खींचिए जितना बने उतना खींचिए, क्योंकि सर्वाइकल पेन है तो आपसे खींचेगा भी नहीं, पर जितना बने उतना करना ही है। थोड़ा सा दर्द सहन करिए। और आप देखेंगे सर्वाइकल पेन की बीमारी पूरी तरह क्योर हो जाएगी। एलोपैथी में और आयुर्वेद में यही फर्क होता है। एलोपैथी में, योग और आयुर्वेद में यही फर्क होता है। कंधों का चालन करें, क्योंकि एलोपैथी से बीमारी तो ठीक हो जाती है, परंतु बीमारी जिस कारण से उत्पन्न हुई है उस कारण को नहीं मिटा पाती और उसको ठीक करता है आयुर्वेद। प्राणायाम क्योर करता है। बीमारी यदि एक बार ठीक होगी तो दोबारा लौट करके नहीं आती, क्योर देती, और एलोपैथी में ऐसा नहीं है। चलिए गर्दन को गोल गोल घुमाएं। ठीक तरीके से देखें और फिर आपको ऐसे पीछे जब आप गर्दन ले जाकर छोड़ेंगे तो गर्दन में दर्द होता है, और आपको ऐसा करना है, क्योंकि सारे समय गर्दन आपकी या तो सीधी रहती है या नीचे रहती है, तो वो दर्द करने लगती है। बाएं तरफ लेना है, दाएं तरफ लेना है। ठीक है। आंखों के स्वास्थ्य के लिए ये उंगली है, उंगली को आपको देखना है। उंगली घूमेगी पर आपकी पुतली घूमना है, आपको पुतली घुमाना है, लेकिन गर्दन नहीं घुमाना है। देखिए जितना जितना पुतली को घुमा सकेगा, इससे आंखें स्वस्थ रहेंगी।
फिर आप दाईं तरफ ले जाएं। गर्दन नहीं भूलना चाहिए, केवल आंखों की पतली। इस प्रकार से आप खोल लीजिए। एक बार नाखूनों का घर्षण करने पर से, नाखूनों के घर्षण से क्या होता है ये भी आपको बता दूं। नाखूनों के घर्षण से आपके बालों को पौष्टिकता मिलती है और बाल झड़ते नहीं हैं। बाल 2 महीने, देखिए कुछ लोग बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, टकलू हो जाते हैं बिल्कुल, और सर पर बाल ही नहीं बचते। बाल 2 महीने थे, बाल घने हो जाते हैं, बाल मुलायम हो जाते हैं, है ना। इसलिए 1 मिनट 1.5 मिनट, अधिकतम 3 से 5 मिनट इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आसन में फिर आ जाए और ताली से योग, ताली बजा दें। ताली बजाने से हथेलियों के जो पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट से प्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, ताकि प्रेशर हो जाते हैं। इसलिए ये ताली से योग कहलाता है। अब ये किडनी का पॉइंट होता है। किडनी का जैसे डॉक्टर बोलता है कि आपकी किडनी डैमेज है तो क्या होता है, मरीज तो हाल बेहाल हो जाता है और मरीज के जो परिजन हैं वो मरीज से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि किडनी का ट्रांसप्लांट कोई 1-2 रुपये में नहीं होता है, लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। मैंने यहाँ तक लोगों की संपत्तियाँ तक बिक जाती हैं। सब कुछ लगाने के बावजूद भी डॉक्टर कह देता है आई हैव नो गारंटी, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। पर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि योग और आयुर्वेद में उसकी गारंटी है। आप नियमित योग करें, आपकी किडनी रिकवर हो गई। कुछ आप 10-5% औषधियाँ ले लीजिए। ये नहीं कहते कि एलोपैथी खराब है, कुछ विशेष मोगों पर एलोपैथी आवश्यक होती, जरूरी होती है, ठीक है। और करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जबरदस्त छात्रों के लिए। अगर आपको कुछ याद नहीं होता है, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। और हमारे वो भाई बहन जो किसी कारणवश, चाहे सामयिक सदमा हो, पारिवारिक सदमा बैठ गया हो, या कोई शौक आपको लग गया हो और आपकी स्मरण शक्ति गड़बड़ हो रही है, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। इससे आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी। एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका बड़ी तेज़ी के साथ रिकवर करता है, इसलिए आप नर्वस सिस्टम भी हमारा मजबूत होता है। तो आइए करते हैं अनुलोम विलोम। ये दायां स्वर कहलाता है, ये बायां स्वर कहलाता है। दायां स्वर सूर्य का प्रतीक होता है और बायां स्वर जो होता है ये चंद्र प्रतीक होता है। सूर्य तेज का प्रतीक होता है और चंद्र स्वर जो है ये शीतलता का प्रतीक होता है। तो हम बायां स्वर से शुरू करेंगे, बाएं पर ही समाप्त करेंगे, ठीक। हर श्वास में मनी मन ओम का जाप करते चलिए या अपने इष्ट देव का जाप करते चलिए। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि लंबी सांस लेना है और छोड़ना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि योग सांसों का ही खेल है।
विश्राम। उस पलों के लिए शांत बैठा। को आपको के पल को रखें, पूरे चेहरे पर आगे बढ़ते कीजिए। ओ चलिए आइए, आपको लेटने वाले प्राणायाम करा देता हूँ। ये आप लेट गए आप, है ना? ठीक है। अब और हाथों को सर के नीचे रख लीजिए, या जगह हो तो ऐसा बाजू में ले जाना। मैं आपको करा रहा हूँ अर्धबरकट आसन। कमर दर्द, पीठ की ऐंठन, जकड़न और कमर दर्द के लिए घुटनों को दाहिनी ओर मोड़ना और सिर बाईं तरफ ले जाना। 2 बीच पर, ठीक है। फिर पैर चले जाएंगे आपके बाईं ओर से, चले जाएगा आपको 4, उस पर रोकना भी है ना। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पैरों के बीच अंतर बना है। एक इसी क्रिया को दोहराइए। ये अर्धमर्कट आसन का दूसरा पोज है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अर्धमर्कट आसन का तीसरा पोज करा रहा हूँ। हाथों को बिल्कुल सीधा रखिए। 1 2 बाएं हाथ के पास में पैर का अंगूठा लेता है। 3 4 फिर दूसरे पैर से 5 6 दाहिने हाथ के मैं बाएं पैर का अंगूठा लेता क्रॉस कर लेता हूँ। 7
समझ गए।